नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज का वीडियो में। तो आज हम लोग एक चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा चैलेंज है, तो आज हम लोग बात करेंगे 30 डे सेविंग चैलेंज के बारे में। सही सुना आपने, हम लोग 30 दिन का सेविंग चैलेंज बनाने वाले हैं। इससे आपका इमरजेंसी फंड में बहुत सारा पैसा सेव होगा। आप बताओ दोस्तों, आपका जो भी सैलरी आता होगा मंथ के लास्ट में आपका कितना बच रहा है, आप कितना सेव कर पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे थोड़ा मोड़ा सेव हो रहा होगा या पूरा खत्म हो जा रहा होगा। इसी के लिए आज हम लोग चैलेंज बनाएंगे कि हम लोग को कैसे सेव करना है ताकि मंथ के लास्ट में आपके पास इतना सफिशिएंट फंड हो कि आप यूज कर सकते हो उसको। दोस्तों, आप लोग तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन इसको कैसे फॉलो करना है, क्या प्लानिंग करना है, इसके बारे में हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि चैलेंज को कैसे फॉलो करना है। आपके पास तो प्रॉब्लम आ ही जाता होगा मंथ के लास्ट में कि आपके पास पैसा बच नहीं रहा है, आप सेविंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग ये 30 डे चैलेंज लेंगे। दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि हम लोग कम अर्न कर पा रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सेव ही नहीं कर पा रहे हैं। हमको जितना सेव करना चाहिए उतना हम लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग छोटा छोटा चीज में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हम लोग कितना खर्च कर दिए हैं कहां पे। अब हम समझेंगे दोस्तों कि 30 डे चैलेंज क्या होता है, इसका क्या मतलब है, आप क्यों करेंगे इसको। 30 डे चैलेंज में ये होता है दोस्तों कि हम लोग डेली डेली करके थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं। हम लोग एक बार में बहुत सारा पैसा सेव नहीं करते हैं। एक बार में आप अगर चाहेंगे कि मैं बहुत सारा पैसा सेव कर लूं तो वो आपके लिए बर्डन बन सकता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग छोटा छोटा पैसा करके सेव करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे एक बार में। जैसे कि 10 करेंगे, 20 करेंगे, 30 करेंगे, ऐसे करके हम लोग एक टारगेट बनाएंगे कि हम लोग को पर डे कितना सेविंग कर। दोस्तों, अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेव करेंगे और इसको हम लोग 30 डेज तक फॉलो करेंगे तो आपके पास मंथ के एंड में इतना सेविंग हो जाएगा कि आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए बहुत सारा पैसा होगा। इसमें दोस्तों आपको कोई बैंक का भी जरूरी नहीं है, आपको कोई हैवी कैलकुलेशन करने का जरूरी नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके सेव कर रहे हो, आपको पता है कि आप पर डे कितना सेव कर रहे हो, मंथ के एंड में आपका कितना सेविंग होने वाला है। तो इसमें आपको कोई हैवी प्लानिंग करने का जरूरी नहीं है। आपको ये टारगेट रखना है कि आपको 30 दिन तक इसको फॉलो करना है रेगुलर ही। आप किसी दिन इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना है मतलब करना है। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि 30 डे चैलेंज को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करें। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 10 रुपीज से लेकर के 20 रुपीज पर डे सेव कर सकते हो, या आप जॉब कर रहे हो तो 50 रुपीज कर सकते हो, या आप बिजनेस कर रहे हो या एक्स्ट्रा इनकम आता है तो आप 100 रुपीज भी सेव कर सकते हो पर डे करके। इसको दोस्तों हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। पहला हम लोग लेंगे 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में। इसमें हम लोग कितना सेव कर रहे हैं पूरा प्लानिंग करेंगे। हम लोग पर डे सेव करेंगे। जैसे कि आप 1 तारीख को 10 रुपया सेव करते हैं, 2 तारीख को 10 रुपया सेव करते हैं, तो ऐसे ही आपको 10 तारीख तक आपके पास 100 रुपया सेविंग हो जाएगा। आप अगर इसी को 50 रुपया सेव करते हैं तो आपको 10 तारीख तक 500 रुपया सेव हो जाएगा। ये चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक फॉलो करना है, फिर 10 से लेकर के 20 तक फॉलो करना है, फिर 20 से लेकर के 30 तक फॉलो करना है। ये आपको छोटा छोटा टारगेट बना के चलना है। आपको 1 से लेकर के 10 तक इतना रुपया का सेविंग कर लेना है। जैसे दोस्तों आप 1 तारीख को 50 सेव करते हैं, 2 तारीख को 50 सेव करते हैं, ऐसे ही आप 10 तारीख तक सेव करते हैं तो आपके पास 10 तारीख तक 500 सेव हो जाएगा। अगला स्टेप जो हमारा ये है दोस्तों कि हम लोग अब 10 से लेकर के 20 का प्लानिंग करेंगे कि 10 तारीख को कितना सेव करना है, 11 को कितना सेव करना है, 12 को कितना सेव करना है, ताकि हमारे पास 20 तारीख तक कितना सेविंग हो जाएगा। जैसे उधर हम लोग 500 सेव कर चुके थे 10 तारीख तक और इधर भी हम लोग 500 सेव किए हैं, तो आपके पास 1000 रुपया सेव हो गया और आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पर डे बस 50 रुपया सेव करना है। आप जो एक्स्ट्रा खर्चा करते थे मार्केट में उसको आप बस सेविंग करेंगे। वो जो एक्स्ट्रा खर्चा होता था उसको बचाना है और उसको पर डे करके सेविंग करना है। अगला जो स्टेप है दोस्तों हमारा वो है 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का। ये सबसे टफ स्टेज होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका सैलरी खत्म होते रहता है धीरे धीरे करके, आपके पास पैसा बचता नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो हम लोग कैसे सेव करेंगे, तो इसको नहीं करना है दोस्तों। आपने अपना पूरा बजट प्लानिंग कर चुके हैं पहले ही। आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमको 50-50 करके पूरा 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक सेविंग करना ही है। अगर आप 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक सेविंग करने में सक्सेसफुल होते हैं तो आपके पास पहले से तो 1000 था, आपने 500 रुपया 10 तारीख तक सेव किया, 500 रुपया 20 तारीख तक सेव किया और अभी आप 500 रुपया और सेव कर लेंगे 20 से लेकर के 30 तक, तो आपके पास टोटल 1500 रुपया सेविंग हो जाएगा और आपके पास ज्यादा टेंशन भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने छोटा छोटा अमाउंट करके सेविंग किया है। आपने एक बार में बड़ा अमाउंट सेविंग नहीं किया। ऐसे ही आप दोस्तों 100 रुपया करके 200 रुपया करके सेविंग कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कि आपके पास कितना पैसा बच रहा है। आप एक बार में सोचिए कि मैं पर डे 1000 रुपया सेव कर लूं, तो ये नहीं हो सकता है दोस्त। इसीलिए आपको छोटा छोटा अमाउंट सेव करना है। ऐसे में दोस्तों आपके पास 1500 से लेकर के 3000 तक सेविंग हो जाएगा और आपके पास ज्यादा बर्डन भी नहीं हुआ सेव करने का। ऐसे में दोस्तों आपके पास 1500 से लेकर के 3000 तक सेविंग हो जाएगा और आपके पास ज्यादा टेंशन भी नहीं था सेव करने का। आपके लिए इजी भी हो गया सेविंग करना, आपको आदत भी लग चुका है कि आपको पर डे सेविंग भी करना है। इस चैलेंज में क्या दिक्कत आता है दोस्तों कि हम लोग किसी दिन ऐसा सोचते हैं
कि आज हम लोग सेविंग नहीं कर रहे हैं, आज के बदले में कल डाल देंगे, तो ये नहीं करना है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है। आप सोचेंगे कि आज नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे, कल आपके पास वो 50 रुपया नहीं है तो आप फिर कैसे कीजिएगा, आप तो 50 ही सेव कर पाएंगे। इसीलिए आपको पर डे करना ही करना है। आपने जो टारगेट बना चुका है कि पर डे हमको 50 करना है या 100 करना है या 10 करना है, तो आपको 10 डालना ही डालना है पर डे। आप किसी दिन ऐसा नहीं कर सकते कि आज नहीं डाल रहे हैं कल डालेंगे। अगर ये करिएगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा सेविंग करने में, आप 30 डे चैलेंज में सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। दोस्तों अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छे तरीका से सेव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक चैलेंज आ गया, आपके पास एक तरीका आ चुका है सेविंग करने का। आपने आदत बना लिया है कि पर डे आपको सेविंग करना है। ये आप 30 डे करके छोड़ नहीं सकते, आप इसको आप आगे भी कंटिन्यू कीजिए जब तक आप कर सकते हैं। ये आपको हेल्प ही करेगा दोस्तों, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये आपको आगे चल के बहुत ही सिक्योर करेगा, आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट फंड होगा यूज करने के लिए फ्यूचर में। दोस्तों आप इस चैलेंज को आज से ही करना शुरू करें, क्योंकि कौन जानता है कब क्या हो जाएगा। अगर आपके पास इतना फंड रहेगा तो आप तो इस इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। इसीलिए आप आज से ही चैलेंज लेंगे कि आप आज से 30 डे चैलेंज शुरू करेंगे और पर डे आपसे जितना होता है आप सेविंग करना शुरू करेंगे और इसको पर डे करेंगे, किसी दिन बीच नहीं करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपने चैलेंज आज से ही एक्सेप्ट किया होगा। अगर आपने चैलेंज आज से एक्सेप्ट किया है तो आप कमेंट में टाइप कीजिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।